हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित है और इस वीडियो में भी हमने भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात की है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जलप्रपात से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बीच में मैं आपसे 8 या 10 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं और आपको गेस करना है कि सही आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है जिसे भारत का नायग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो सही आंसर है चित्रकूट जलप्रपात हमारा एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला कोई जलप्रपात है तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। तो सबसे पहले बात करते हैं जोग यानी कि गैर सप्पा जलप्रपात की। और यह जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य के सिद्धापुर में यह गैर सप्पा जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात भी कहा जाता है और महात्मा गांधी के नाम पर भी इसी जलप्रपात को पहचाना जाता है। और यह कितनी हाइट से गिरता है? 253 मीटर। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह जलप्रपात की हाइट कितनी है? 253 मीटर। और कल मैंने आपको बताया था कि कुंचिकल जलप्रपात तकरीबन 183 मीटर से गिरता है। तो दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यह 400 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ओके, करेक्शन कर लीजिएगा। तो जोग यानी कि गैर सप्पा जलप्रपात कर्नाटक के सिद्धापुर में अवस्थित है, जो 253 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यदि फुट में कहे तो 829 फुट ऊंचाई से गिरता है। और यह गैर सप्पा जलप्रपात कर्नाटक के किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर। और जोग यानी कि गैर सप्पा जलप्रपात की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको मैं बताऊं तो जोग यानी कि गैर सप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह दोनों बात तो मैंने आपको बता दी कि गैर सप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। लेकिन याद रख लो कि यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी से मिलकर बना है। क्या यह जो जोग जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, वो 4 धाराओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी? तो राजा, रॉकेट, रोलर और रानी, इस तरह 4 छोटे छोटे प्रपातों से यह जोग जलप्रपात बनता है। और इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना यह दृश्य। और इसका एक अन्य नाम भी है, क्या? गैर सप्पा। तो आपने याद रख लिया? एक बार फिर से देख लो। गैर सप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है और इसका एक अन्य नाम भी है गैर सप्पा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी से मिलकर बना है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया
कि यह है जोग जलप्रपात। यदि जोग जलप्रपात ऑप्शन में न हो तो गैरसप्पा भी हो सकता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी हो सकता है। क्लियर? तो यह जलप्रपात 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी से मिलकर बना है। आगे बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। इमेज में आप देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में अवस्थित है। और यह धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर। और यह धुआंधार जलप्रपात कितनी हाइट से नीचे गिरता है? तो यह 95 मीटर, कितने? 95 मीटर ऊंचाई से गिरता है। एक बार फिर से देखो, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में, और यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भेड़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 95 मीटर। चलिए आंसर बताइए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह तो हमें पता है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है, लेकिन यह कौन से जिले में है? ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो याद रखना यह जबलपुर जिले में है। किस जिले में? जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर यह धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। कितनी हाइट से गिरता है? 95 मीटर। धुआंधार जलप्रपात की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपको मैं बताऊं तो इस जलप्रपात का जल सफेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। इमेज आप देख सकते हैं कि इस जलप्रपात का जल सफेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। इसी कारण से इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। और इस जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। क्या? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है धुआंधार जलप्रपात को। आंसर बताइए। भेड़ाघाट का संबंध निम्न में से किस जलप्रपात से है? भेड़ाघाट का संबंध धुआंधार जलप्रपात से है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है यह धुआंधार जलप्रपात को। लेकिन यह धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। याद रख लिया, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, भेड़ाघाट, नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात। आगे बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में अवस्थित। कर्नाटक की किस नदी पर यह शिव समुद्रम जलप्रपात है? कल भी मैंने आपको बताया था कि कावेरी नदी पर। लेकिन कितनी हाइट है? तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात की हाइट है 98 मीटर। दोस्तों सबसे पहले हमने जोग जलप्रपात की बात की, यानी कि गैरसप्पा 253 मीटर। क्लियर? बाद में हमने बात की धुआंधार जलप्रपात की हाइट 95 मीटर। और अब आया शिव समुद्रम जलप्रपात, हाइट है 98 मीटर। और यह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में। और शिव समुद्रम जलप्रपात की कुछ प्रमुख बातें कि शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। और एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी जलप्रपात पर स्थापित हुआ था। यह फैक्ट याद रख लीजिए कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस जलप्रपात पर स्थापित हुआ था? शिव समुद्रम जलप्रपात पर। और इमेज में आप देख सकते हैं, ओह क्वेश्चन आ गया, इमेज तो नहीं आई। शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है बताइए? शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 95 नहीं, कितनी? 98 मीटर। ओके, सही आंसर ऑप्शन डी। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस जलप्रपात पर स्थापित हुआ था? बताइए, एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस जलप्रपात पर स्थापित हुआ था? तो शिव समुद्रम जलप्रपात पर, कर्नाटक राज्य में। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात की। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि हमारा भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात, जिसकी हाइट है 455 मीटर,
तकरीबन आधा किलोमीटर ही समझ लीजिए, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। लेकिन यह कुंचिकल जलप्रपात की हाइट है 455 मीटर। इमेज में आप देख सकते हैं 455 मीटर हाइट से यह जलप्रपात नीचे गिरता है। और यह कुंचिकल जलप्रपात का लोकेशन भी याद रख लो, कर्नाटक राज्य का शिमोगा जिला और निदागुडु गांव। क्या? कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के निदागुडु गांव में यह वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात अवस्थित है। 3 बात याद रख लेनी है। एक तो कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन से जिले में? तो शिमोगा जिले में। गांव है निदागुडु गांव। कौन सी नदी पर है? तो वाराही नदी पर है। और यह हाइट तो याद रख ही लीजिए, क्योंकि हमारा भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात है 455 मीटर। और कुंचिकल जलप्रपात की कुछ खास बातें। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक जल विद्युत परियोजना का प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों, इस जलप्रपात से भी जल विद्युत पैदा की जा रही है। मानसून के दौरान यहाँ की अनेक नदियां झरनों के साथ मिल जाती है। इसीलिए इस जलप्रपात के आसपास मानसून के दिनों में कई छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, जो पर्यटकों के मन को मोह लेती है। तो याद रख लो, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में निदागुडु गांव, वाराही नदी पर 455 मीटर हाइट से यह गिरता है। कुछ खास बातें कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक जल विद्युत परियोजना का प्रमुख उदाहरण भी है। मानसून के दौरान यहाँ की अनेक नदियां झरनों के साथ मिल जाती है। इसीलिए इस जलप्रपात के आसपास मानसून के दिनों में कई छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं, जो पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। आंसर बताइए, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? मैंने आपको जिले का नाम बताया, 2 बार बताया। तो सही आंसर है शिमोगा जिला। क्या? शिमोगा जिले में यह कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बढ़िया सा क्वेश्चन क्लास 1-2 वाला, कि कुंचिकल जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है और कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। पढ़ो। कुंचिकल जलप्रपात पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कुंचिकल जलप्रपात पर जल विद्युत परियोजना है, तो यह कथन गलत हो गया। यह जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह कथन बिल्कुल सही। यह जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें हुंड्रू जलप्रपात। क्या? हुंड्रू जलप्रपात कल भी मैंने आपको बताया था, झारखंड राज्य में रांची जिला और रांची जिले से तकरीबन 21-22 किलोमीटर की दूरी पर यह हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है। लेकिन कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। और कितनी हाइट से गिरता है? 98 मीटर। इनसे पहले भी मैंने आपको एक जलप्रपात के बारे में बताया, वो भी 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता था। कौन सा यह जलप्रपात था? नाम याद है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर था। ओके। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित, जो 98 मीटर अधिक ऊंचाई से गिरता है, 98 मीटर से नीचे गिरता है। और हुंड्रू जलप्रपात से संबंधित एक क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो गैस करें। पहला सेंटेंस, यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, कौन सा राज्य मैंने आपको बताया था? हुंड्रू जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं बल्कि झारखंड राज्य में है। पहला कथन गलत। देखो, ओके, बाद में बता रहा हूं। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही। ये देखो, हुंड्रू जलप्रपात छत्तीसगढ़ में नहीं, किस राज्य में? झारखंड राज्य में। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, केवल 2 नंबर का, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और हुंड्रू जलप्रपात कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो वो भी मैंने आपको बताया।
होनरू जलप्रपात 98 मीटर से गिरता है। ये देखो, होनरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और होनरू जलप्रपात की कुछ खास विशेषताएं मैं आपको बताऊं तो यह झारखंड का यह जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एवं भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए होनरू जलप्रपात। और यह जलप्रपात भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जो रांची शहर से 21 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और इसी जलप्रपात के द्वारा सिकिदिरी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस इमेज को देखिए और यहाँ पर बढ़ो। होनरू फॉल, यह जलप्रपात से सिकिदिरी में पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा है होनरू जलप्रपात रांची झारखंड में पन बिजली का उत्पादन। चलिए आंसर बताइए। दोस्तों, गले में खरोंच है इसीलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूं। ओके, निम्न में से किस जलप्रपात के द्वारा सिकिदिरी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो यह जलप्रपात का नाम है होनरू जलप्रपात, झारखंड राज्य। यहां से सिकिदिरी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें दूध सागर जलप्रपात की। कल मैंने आपको बताया था कि दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। तो याद रखना, दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक एवं गोवा के सीमा के समीप गोवा राज्य में है। दोस्तों, गोवा और कर्नाटक राज्य के बॉर्डर पर गोवा राज्य में यह दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और इसकी हाइट कितनी है? 310 मीटर। दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल। कितनी हाइट आई थी? 455 मीटर। और यह भी 300 से ज्यादा है। तो याद रखना, दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है और यह गोवा राज्य में अवस्थित है, मांडवी नदी पर अवस्थित है। दूध सागर जलप्रपात की कुछ खास बातें कि दूध सागर जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है। क्या? दूध सागर जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है जो गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह जलप्रपात गर्मी के मौसम के दौरान सूखा दिखाई पड़ता है एवं मानसून के दिनों में पानी की अधिकता से यह काफी भव्य दिखता है। और यह नजारा है मानसून सीजन का। ओके, तो दूध सागर जल धारा की कुछ खास बातें आपने याद रख ली कि दूध सागर जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है जो गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह जलप्रपात गर्मी के मौसम के दौरान सूखा दिखाई पड़ता है एवं मानसून के दिनों में पानी की अधिकता से यह काफी भव्य दिखता है। आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है? तो हमने बात की दूध सागर जलप्रपात की। यह 4 स्तरों वाला जलप्रपात है। हाइट है 310 मीटर। कितनी? 310 मीटर से यह नीचे गिरता है और 4 स्तरों में विभाजित होता है। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया, 310 मीटर। सही आंसर ऑप्शन डी। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, चुलिया जलप्रपात की बात करें तो चुलिया चंबल नदी पर, कल मैंने आपको बताया था, ट्रिक्स भी बताई थी कि चुलिया चंबल नदी पर। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा में है और राजस्थान में बहती हुई यह नदी चंबल। और यह चुलिया जलप्रपात की हाइट है सिर्फ 18 मीटर। 18 मीटर। चुलिया जलप्रपात की कुछ खास बातें कि चुलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर बांध से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ी चट्टानों से गिरा जमीन के काफी नीचे स्थित है। देखो, जमीन के काफी नीचे स्थित है यह चुलिया जलप्रपात। नदी कौन सी? चंबल नदी। और इस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट भी है
जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छों सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर निकल आते हैं। क्या दोस्तों, यह चुलिया जलप्रपात के निकट एक क्रोकोडाइल पॉइंट भी है जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छों सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। तो आपने याद रख लिया कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर, हाइट है 118 मीटर और चुलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर बांध से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ी चट्टानों से गिरा जमीन के काफी नीचे स्थित है। इस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट भी है जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छों सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। तो यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट भी है? तो क्रोकोडाइल पॉइंट है चुलिया जलप्रपात के निकट। सही आंसर ऑप्शन ए। वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, गले में खरोंच थी लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।